हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है सैंडी और आप देख रहे हैं ज्ञान विज्ञान। दोस्तों, आज के वीडियो में हम डिटेल में कंपेयर करेंगे कोटक महिंद्रा बैंक के करंट अकाउंट और भारत के सबसे बड़े सरकारी बैंक एसबीआई के करंट अकाउंट को, जिससे आप ये तय कर सकें कि आपको चालू खाता यानी करंट अकाउंट कहाँ खुलवाना चाहिए। तो दोस्तों, वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा, क्योंकि मैं ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो लाता रहता हूँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आइए दोनों बैंक से करंट अकाउंट को डिटेल में जानते हैं इस चार्ट में। इस वीडियो में इन दोनों बैंक्स के उन करंट अकाउंट्स को कंपेयर करेंगे जिनमें सारे बेनिफिट्स मिलेंगे और बैलेंस भी थोड़ा कम मेंटेन रखना होगा। कोटक महिंद्रा बैंक में ऐसे करंट अकाउंट का नाम है नियो करंट अकाउंट और एसबीआई में करंट अकाउंट का नाम है रेगुलर करंट अकाउंट। ये दोनों ही अकाउंट्स इन बैंकों के लोएस्ट बैलेंस वाले करंट अकाउंट हैं। जो चार्जेस मैं यहाँ बताऊँगा उन पर जीएसटी अलग से लगेगा, जो 18% है। कोटक बैंक में अकाउंट 10,000 रुपये से खुलता है, जिसे एवरेज क्वार्टरली बैलेंस यानी AQB के रूप में मेंटेन रखना होगा, नहीं तो चार्ज लगता है जिसे नॉन मेंटेनेंस चार्ज कहते हैं। अब किसी भी महीने अगर AQB 50% से कम है तो 1,200 रुपये तक का चार्ज कटता है, और अगर 50% से ज़्यादा है लेकिन 100% से कम है तो 750 रुपये तक का चार्ज कटता है। SBI में खाता 5,000 रुपये से खुलेगा और उसे एवरेज मंथली बैलेंस यानी AMB के रूप में मेंटेन रखना होगा। AMB मेंटेन ना रखने पर हर महीने 500 रुपये तक का चार्ज कटता है। कोटक में पहली चेकबुक 25 लीव्स की फ्री मिलती है, जिसके बाद महीने में 500 लीव्स तक 2 रुपये पर लीव का चार्ज पड़ता है। 500 लीव से ज़्यादा होने पर 3 रुपये पर लीव का चार्ज पड़ता है। SBI में एक चेकबुक 50 लीव्स की फ्री मिलती है हर महीने, और फ्री चेकबुक ख़त्म होने के बाद 3 रुपये पर लीव तक का चार्ज पड़ता है। कोटक बैंक में 50 पैसे पर SMS का चार्ज पड़ता है। ईमेल पर भी ट्रांजैक्शन अलर्ट्स मिलते हैं, पर उसका कोई चार्ज नहीं पड़ता है। SBI में SMS अलर्ट्स की सर्विस पर कोई चार्ज नहीं है, वो एकदम फ्री है। कोटक में 2 लाख रुपए तक फ्री कैश डिपॉजिट कर सकते हैं पर मंथ, जिसको पार करने पर 50 रुपये प्लस हर 1,000 रुपये पर 3.5 रुपये बढ़ जाते हैं। यानी कि 2 लाख रुपए जैसे ही आपने कर लिए, अब उसके बाद मान लीजिए आपने 2,000 रुपये जमा किए तो 3.5 रुपये हर 1,000 रुपये के हिसाब से 7 रुपये बनते हैं। यानी 50 रुपये प्लस 7 रुपये यानी 57 रुपये तक का चार्ज आपको देना पड़ेगा। कोटक में होम ब्रांच में कैश विड्रॉल पर कोई चार्ज नहीं है, लेकिन नॉन होम ब्रांच में पर डे 10,000 रुपये तक फ्री कैश विड्रॉल कर सकते हैं, जिसको पार करने पर 50 रुपये प्लस 1,000 रुपये विड्रॉ करने पर 2 रुपये बढ़ जाते हैं। यानी यहाँ पे भी बिल्कुल वैसे ही चार्ज कैलकुलेट होगा जैसे डिपॉजिट में अभी हमने बताया। SBI में 5 लाख रुपए पर मंथ तक कैश डिपॉजिट फ्री कर सकते हैं। फ्री लिमिट के बाद 50 रुपये प्लस हर 1,000 रुपये डिपॉजिट करने पर 75 पैसे तक का चार्ज पड़ता है, जो मैक्सिमम 20,000 रुपये तक हो सकता है। यानी कि ये चार्ज मैक्सिमम 20,000 रुपये तक जा सकता है, 20,000 के ऊपर नहीं जाएगा। नॉन होम ब्रांच से अकाउंट होल्डर खुद 1 लाख रुपये तक कैश निकाल सकता है। थर्ड पार्टी ट्रांजेक्शन्स नहीं कर सकते हैं। अकाउंट होल्डर खुद नॉन होम ब्रांच से पैसा निकाल सकता है, वो भी मैक्सिमम 1 लाख रुपये तक। कोटक में बिजनेस क्लास गोल्ड डेबिट कार्ड इशू होगा, जिसमें हर साल 250 रुपये तक एनुअल फीस कटेगी। साथ ही कार्ड रिप्लेसमेंट पर 200 रुपये तक का चार्ज देना पड़ेगा। SBI में प्राइड बिजनेस डेबिट कार्ड फ्री में इशू होगा, पर इसमें 350 रुपये का AMC चार्ज लिया जाएगा और कार्ड रिप्लेसमेंट पर 300 रुपये तक का चार्ज लिया जाएगा। नेट बैंकिंग और मोबाइल बैंकिंग की सुविधाएं कस्टमर को हर जगह फ्री मिलेंगी। स्टेटमेंट्स लगभग दोनों ही बैंकों में ईमेल पर फ्री मिल जाते हैं, लेकिन फिजिकल स्टेटमेंट्स पर चार्जेस पड़ते हैं। नेफ्ट, RTGS, IMPS जैसी सुविधाएं दोनों बैंकों में हैं और बैंक के अकॉर्डिंग अमाउंट पर चार्जेबल हैं। कोटक में पहले 30 दिनों में अगर खाता बंद करते हैं तो कोई चार्ज नहीं कटेगा, लेकिन खाता खुलने के 31 दिन से 181 दिन यानी 6 महीने के बीच में अगर खाता बंद करते हैं तो 600 रुपये तक का चार्ज पड़ता है। 6 महीने के बाद खाता बंद करने पर कोई चार्ज नहीं पड़ेगा। SBI में पहले 14 दिनों में अगर खाता बंद करते हैं तो कोई चार्ज नहीं है, लेकिन अगर खाता खुलने के 15 दिन से 1 साल के बीच खाता बंद करते हैं तो इंडिविजुअल करंट अकाउंट के केस में रूरल लोकेशन पर 300 रुपये और अदर लोकेशन पर 500 रुपये तक का चार्ज पड़ता है। नॉन इंडिविजुअल करंट अकाउंट के केस में रूरल लोकेशन पर 400 रुपये और अदर लोकेशन पर 600 रुपये तक का चार्ज पड़ता है। 1 साल के बाद खाता बंद करने पर कोई चार्ज नहीं पड़ेगा। अब दोस्तों, ये कुछ इंपॉर्टेंट फीचर्स थे कोटक महिंद्रा बैंक के करंट अकाउंट और SBI के करंट अकाउंट के, जो मैंने बैंक वाइज आपको बताने की कोशिश की है। दोनों ही बैंक्स कस्टमर्स को पूरी सुविधा देते हैं, बस SBI में कोटक के मुकाबले चार्जेस थोड़ा कम है। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।